श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरोन् स्वर्वादस गुरोन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वैष्णवेन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासादरि मध्यराच परता सर्वान् गुरून् सादरम् राधाकरावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांग विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात कदावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में वंशी विभूषित करारण्यवनीरदार भट पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणार्दिं पुण्यानुमान् परम भागवतं स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नयने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय हो। आइए हम सभी लोग अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।
बोलिए 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। निखिल है प्रत्यनीक परात्पर परम ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्री श्याम सुंदर श्री वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह श्री राधा कृष्ण की वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण कीर्तन करने से समस्त प्राणियों का कल्याण होने वाला है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा रूपी के श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हमारे भक्त वृंद संत जन ज्ञानी जन गुरुजन पधारे हुए हैं। भारतीय संस्कृति की वात्सल्य कीर्ति श्रद्धामयी माताएं एवं गौरी स्वरूपा बहनें यहाँ पर पधारी हुई हैं और जो यहाँ इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो या मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जहां तक मेरा चैनल विकसित हो, उनके हृदय में राधा मुकुंद के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं महाराज जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल पाती है। वही पुण्य हमारे और आपके उदय हुए हैं प्रभु के, जो हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल पा रहा है। यह भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, इस सारे जगत के कल्याण के लिए दो गंगा प्रकट की है जो भगवान के श्री चरणों से निकली हुई है। पहली गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली हुई है और दूसरी गंगा भगवान के श्री मुख से निकली हुई है। पहली गंगा का नाम है भागीरथी गंगा, जिसके लिए आपको स्नान करने के लिए तट तक जाना पड़ेगा। काशी, प्रयागराज, उत्तराखंड और हरिद्वार जाना पड़ेगा, आदि तीर्थ स्थल पर जाना पड़ेगा आपको स्नान करने के लिए हो। और जो यह भागवत रूपी गंगा, जो भगवान की दूसरी गंगा है, जो भगवान के श्रीमुख से निकली है, वो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वह आपके वृंदावन धाम में आई हुई है, महर्षि कश्यप वैदिक गुरुकुलम में आई हुई हैं। इसमें आकर के आप प्रेम से डुबकी लगाएं, अपने मित्र बांधव बंधुओं के साथ आइए और यहाँ पे प्रेम से डुबकी लगाइए। इससे ज्यादा कुशल आपको कहाँ मिल पाएगा जो वृंदावन धाम में और भगवान की कथा स्मरण कर ले, इससे बड़ा कहाँ पुण्य मिलेगा हो। वृंदावन धाम जिसे महिमा जिसकी अपार हो, जो सारे क्रियाकलाप भगवान यहाँ करके गए हो और वहां श्रीमद् भागवत भगवान की चर्चा हो जाए हो तो कहां मिलेगी भैया। इसीलिए आइए हम सभी लोग महात्मा के प्रथम श्लोक में आते हैं और भगवान के स्वरूप और भगवान की करुणा और भगवान की दया और श्रद्धा के बारे में जानते हैं। भगवान जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करने जाते हैं, वो प्रायः वर देखने जाते हैं तो प्रायः 3 बातों का ध्यान देते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह भगवान के साथ करने जाएंगे तो यही 3 बातों का ध्यान देंगे। यह 3 बात कौन कौन से होते हैं? जब हम वर देखने जाते हैं भैया तो प्रायः यह देखते हैं कि वर कैसा दिखता है और वर क्या करता है, वर कहाँ रहता है। और यही सूत जी महाराज भगवान की कथा को बता रहे हैं। जैसे हम अपनी बुद्धि रूपी का कन्या का विवाह करने भगवान के साथ जाएंगे, भगवान का करुणा, भगवान की स्वरूप और भगवान की दया के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं वो? सत्य घन, चित घन और आनंद घन है। सत्य क्या है भैया? सत्य किसे कहते हैं? इस जगत में इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, न तो सत्य मैं हूं, न तो सत्य, इस जगत में कोई सत्य नहीं है। सत्य हो मेरे श्री ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, बाकी कोई नहीं सत्य है। मेरे बाके बिहारी लाल जी सत्य है, बाकी कोई इस जगत में सत्य नहीं है। बहु सत्य संकल्प है, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनितां च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु हमारे सत्य संकल्प है वो, यह सबके समक्ष श्रीमद् भागवत रूप के विराजमान है, श्रीमद् भागवत रूप में विराजमान है वो। यह भगवान शब्द रूप में भागवत जी में विराजमान रहते हैं। ऐसे कई ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथ हैं जिसमें भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं। इससे बड़ी कृपा हमें क्या चाहिए? जो भगवान हमें शब्द रूप में मिलना है, दर्शन करा दे, इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? यही है हमारे श्री ठाकुर जी हो। महाराज अपने जीवन में कुछ मत करिएगा, लेकिन एक ग्रंथ जरूर तैयार करिए जो आप अपने गुरु से श्रवण किए हो, जो आपको अपने गुरु से मिला हो, ऐसा ग्रंथ जरूर श्रवण करिएगा हो। और उस ग्रंथ के बारे में मनन चिंतन भी करें, श्रद्धा भाव भी रखिए हो। क्योंकि जब आप श्रद्धा भाव मनन चिंतन करेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो उस ग्रंथ के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों से मिलेंगे तो जरूर उस बारे में मन होगा, आपके अंदर से इच्छाएं उत्पन्न होंगी कि मैं इस ग्रंथ के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। क्योंकि उस ग्रंथ के प्रति आपका श्रद्धा है, भाव है, उस ग्रंथ के बारे में मनन चिंतन किए हैं वो। और मृत्यु के पूर्व ऐसा ही ग्रंथ बनाइए, क्योंकि भैया उससे आपको विधिवत रूप से ज्ञान है, तब आपको उसका फल स्वरूप मिलने लगेगा, फल के स्वरूप में मिलने लगेगा। जैसे हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो हम यह सोचता, अपेक्षा मन में होती है कि अगर ये फल फड़ेगा, उगेगा तो हमें यह फल देगा, यह वृक्ष बड़ा होगा तो हमें फल देगा। उसी प्रकार से हम जब किसी चीज को या किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं या ग्रंथ को लिखते हैं या गुरु से ग्रंथ को श्रवण करते हैं तो उसी प्रकार से श्रवण करते हैं। जैसे हम मृत्यु के पूर्व अगर चले गए तो मेरे बच्चों को, मेरे बालकों को यह पता चलेगा कि मेरे पिताजी एक ग्रंथ बना के जरूर गए हैं, नाम होगा हो। अब भगवान चित्त क्या है? चित्त किसे कहते हैं? भगवान ज्ञान प्रकाश चैतन्य है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है वो। अब ज्ञान क्या है, प्रकाश क्या है? जो हजारों करोड़ों सूर्यों के समान है वो, जो हजारों करोड़ों सूर्यों के समान है। जो एक सूर्य भी हम सबके समक्ष चमक रहा है तो उन्हीं से प्रकाश लेकर चमक रहा है, उन्हीं से प्रकाश लेकर चमक रहा है, रूप से ही प्रकाश लेकर चमक रहा है। और ऐसे कई करोड़ सूर्य हैं जो उनके स्वरूप हैं हमारे कृपावतार को। अब चैतन्य क्या है? अगर हम वृंदावन में जा रहे हैं, कोई संत महात्मा दिखाई दे, मस्तक पर तिलक, हमारे गुरुदेव भगवान तिलक लगाते हैं, साक्षात स्वरूप, गले में कंठी माला और मुख पे भगवान का गुणन अनुवाद होता हो, भगवान का कीर्तन होता हो। ऐसे मेरे भगवान है, मेरे कला होता है। उन्हें भगवान ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भगवान का चैतन्य रूप विराजमान है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति भाव है। ऐसे मेरे भगवान है, हमें भगवान ही समझना चाहिए। सबके घर में श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं, आप लोगों के घर में भी विराजमान होंगे ना भैया, विराजमान होते हैं। तो हमें कैसी बुद्धि रखनी चाहिए उनके प्रति? हमें उनके प्रति कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए? उनके प्रति हमें कैसा भाव रखना चाहिए? उनके प्रति हमें
चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए, उन्हें के प्रति हमें प्रेम भाव श्रद्धा भाव रखनी चाहिए हो, हमें उनके प्रति आनंदित रहना चाहिए हो। क्योंकि जब हम गर्मी का मौसम है तो हम सोचते हैं पतला वस्त्र पहनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगा, काश हमें एसिया मिल जाती गुरुजी वाली तो आनंद से सोते ना हो। यही सोचते हैं लोग। भगवान हमारे श्री ठाकुर जी को भी एसी की जरूरत है, उन्हें को भी एसी की जरूरत, उन्हें भी गर्मी लगती है। जब हम समझेंगे अपने स्वरूप अपने जैसा समझेंगे तभी उन्हें पता चलेगा मेरे श्री ठाकुर जी है कि नहीं हो, उनका चैतन्य रूप विराजमान है कि नहीं हो। जैसे हम ठंडी का मौसम रहता है तो हम यह सोचते हैं भैया कि मोटा वस्त्र पहने नहीं तो ठंडी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। वैसे मेरे श्री ठाकुर जी है गर्म वाली एसी लगा लिए, देखते हैं लोग इतने सुकुमार हो चुके हैं ना भैया कि वह सोचते हैं कि गर्म वाली एसी मिल जाए, काश तो लगा के सो जाते, बड़ा आनंद आता है। ऐसा लोग सोचते हैं हो। और मेरे श्री ठाकुर जी नहीं सोचते होंगे, वह भी सोचते हैं, क्योंकि उनको भी ठंड लगती है हो, उन्हें भी मोटा वस्त्र पहनाया जाए, ऊनी वस्त्र पहनाए। वहां हम सोचते हैं भैया क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। हम सोचे हैं काश ये गुलाब जामुन मिल जाता, 56 भोग मिल जाता तो चांपल देते, लेकिन भैया श्री ठाकुर जी को जो 56 भोग आप पाए तो श्री ठाकुर जी के पवा कर तभी पाए, उनकी भी इच्छा होती है। मेरा भक्त तो खा रहा है, सोचते होंगे ऊपर से कि मेरा भक्त तो पा रहा है, बहुत आनंद से पा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पवा रहा है। ये भगवान सोचते हैं। हमें आपको दिक्कतें नहीं, कोई कहता है भगवान खाते नहीं, कोई कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते हैं वो खाते हैं वो, लेकिन जब इच्छा मन में हो खिलाने की तब तो। और भैया उनके प्रति हमें कैसी बुद्धि रखनी चाहिए, चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। उनको मूर्ति समझकर पूजन मत करिए, उनकी चैतन्य भाव से पूजन करिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे हो। अब आनंद क्या है भैया, आनंद किसे कहते हैं? जिसके रोम रोम में आनंद विराजमान होता हो, आनंद निषद्यमान होता हो, ऐसे मेरे श्री ठाकुर जी हैं। वो उनके रोम रोम में, उनके मुख पर आनंदित विराजमान रहता है। क्योंकि गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में, कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि श्रीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। क्योंकि कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु है, आनंद के खान है, आनंद की राशियां है वो। ऐसे मेरे श्री ठाकुर जी हैं। कहते हैं सो सुख धाम राम यस नाम, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का गुण अनुवाद करता है, वो सदैव सुखी रहता है, वो आनंदित रहता है। अखिल लोक दायक विश्राम, जो सारे संसार को, अखिल लोक मतलब जो सारे संसार को, सारे विश्व को आराम की अनुभूति करा दे, ऐसे मेरे श्री ठाकुर जी है वो, ऐसे मेरे श्री ठाकुर जी है। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। एक बार की बात है, माता जानकी का हरण हो गया। उस समय हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज रो रहे थे, मन में वियोग कर रहे थे। वो आजकल के मनुष्य तो ऐसे हो गए हैं, जब पत्नी चली जाए तो कह देते हैं चलो ठीक है घर भला चली गई, यह लोग कह देते हैं वो ठीक हुआ चली गई, इसी लायक थी।
लोग कह देते हैं उसका पति नहीं करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति कह दिया उसके आचरण नहीं सही रहे होंगे, वो ऐसे ही रही होगी, तब चली गई। आजकल के पति भी ऐसे हो गए हैं भैया। पत्नी जब घर में रहती है, पति गुस्सा हो जाए तो कहते अरे हो गया, कोई काम नहीं है, फिर सही हो जाएंगे, क्या करना है। लेकिन मेरे भगवान ऐसे नहीं है। वह तो पत्नी के वियोग में वियोग कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो रुदन कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, इधर से वन में विचरण करते हुए भगवान भोलेनाथ माता सती जा रहे थे। विचरण का मतलब क्या हुआ भैया? बातचीत करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भगवान रो रहे हैं। वह तो सारी कलाओं को जानते थे, जान गए वो सारी कलाओं को। भगवान भोलेनाथ हैं, वो नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, वो सारी कलाओं को जान गए हो। तब उन्होंने तुरंत ही कहा जय हो सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनोजन सामन। जब इतना माता सती ने सुना कि जय हो सच्चिदानंद घन पावन, वह सोचने लगी यह सच्चिदानंद घन पावन कैसे हो सकते हैं। एक बार तो वह सोची कि अथु खथु नथु करो को तो ये कहेंगे नहीं कभी सच्चिदानंद घन पावन, लेकिन फिर भी उनके मन में शंका बरकरार रह गई। तो उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु यह सत्य कैसे हो सकते हैं? अगर सत्य होते तो इन्हें पता होता कि माता सती कहां है, और चित्त होता तो उन्हें पता होता कि माता सती कहां है। और यह पक्षियों से क्यों पूछते भैया? और आनंद होता तो ये रोते क्यों? ऐसा रो रहे हैं, देखिए ऐसा लग रहा है कि भगवान सच्चिदानंद हो सकते हैं, लेकिन वो तो प्रभु की नर लीला थी, हो वो सब कहां जान पाए। सारा जगत नहीं जान सकता है उसको, वो हमारे परमात्मा को सारा जगत कभी नहीं जान सकता है। उनकी कृपा जब होगी तभी हम आप सब जान सकेंगे। वह सोचने लगी कि यह सच्चिदानंद घन पावन कैसे हो सकते हैं, और भगवान से बोलने लगी। तो वह भगवान तुरंत बोले संशय अगर आपको है तो परीक्षण ले सकती हैं। परीक्षण का मतलब होता है परीक्षा। हमारे गुरुदेव भगवान लोग कभी कभी परीक्षण लेते हैं हम लोगों का, हो आज भी लेते हैं और लेते रहेंगे। गुरु हैं हमारे, वो परीक्षण लेते रहते हैं। तुरंत ही माता परीक्षण लेने के लिए माता जानकी का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने गई, प्रकट हुई और बोली कुछ नहीं, लेकिन भगवान हमारे जान गए, तुरंत ही जान गए। वह तो जगतपति है, तुरंत जान गए और बोले माते प्रणाम। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ कहां है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वह अपनी गलती पे पश्चाताप करने लगी हो, वो तुरंत ही पश्चाताप करने लगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन सृजन संहार करने वाले हैं। वो हम सबके आप सबके रूप में उन भेजते हैं, भगवान ही भेजते हैं आप सबके रूप में, हम सबके रूप में, और हमारे द्वारा सृजन करवाते हैं, हमारे द्वारा पालन करवाते हैं और हमारे द्वारा ही संहार करवा देते हैं। वो ऐसे हमारे भगवान है, मेरे सच्चिदानंद ऐसे है। वो इनकी बात कहे सब कम है, सब बात अधूरी है, लेकिन मेरे श्री ठाकुर जी सब पूरे कर देते हैं। अगर मन में इच्छा है तो सारी चीजें पूरी कर देते हैं हमारे श्री ठाकुर जी। यही जब वह प्रपंच को देखते हैं, सारी दुनिया के प्रपंच को देखते हैं तो संहार भी कर देते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं, वो सच्चिदानंद ऐसे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रय विनाश, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं भगवान वो, जो तीनों तापों से मुक्ति दिलाते हैं वो, ऐसे हमारे भगवान हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं भैया? कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ लोगों को जिनको नहीं मालूम है मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। दैहिक दैविक भवतिक तापा, दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज नहीं कारुक व्यापा, राम राज नहीं कारुक व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप कौन है भैया? जो उसके अंतर्गत दो ताप आते हैं, आदि और व्याधि। आदि क्या है भैया? जो मानसिक पीड़ा दे, जो जिस जैसे टेंशन, जब टेंशन हो जाए तो उसको मानसिक पीड़ा ही कहते हैं। टेंशन मतलब जो टेंशन, जब हम एक प्रकाश का, सूर्य का क्षमता नहीं है समझने सहने की, और जब हमारे ऊपर 10-10 सूर्यों का क्षमता, सूर्यों का प्रकाश पड़ जाए तो हमारी आपकी क्षमता पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। वही है मानसिक पीड़ा, किसी की बात को लेकर सोचना और सोचते रहना कि इसका उत्तर क्या दूं मैं, इसका उत्तर दूं, टेंशन में कभी नहीं रहना चाहिए। और व्याधि क्या है भैया? जो शारीरिक पीड़ा दे, जैसे ज्वर, बुखार, खांसी आदि आ जाना, यह शारीरिक पीड़ा है। दैविक क्या है? जो देव से मिला हो, जो ऊपर से देवताओं से मिला हो, वही है देव, वही है दैविक। जैसे भूकंप, जैसे हम कहते हैं ना भैया, अरे चलो निकलो भैया, भूकंप आ गया है, घर चलने लगा भैया, उसी को कहते हैं भगवान, वो उसी को कहते हैं भूकंप। और बाढ़ आ जाना, जैसे भगवान देवता लोग जब जब अपार जल वृष्टि कर देते हैं, अपार जल हो जाता है हमारे पृथ्वी लोक में, जब अपार जल वृष्टि हो जाती है, अपार जल आ जाता है हमारे पृथ्वी लोक पे, तब उसी को कहते हैं बाढ़ हो, उसी को कहते हैं बाढ़ आ गया है हो, ऐसा कहते हैं हमारे लोग। अब भौतिक क्या है? जो आकस्मिक हो जाए, जो अचानक हो जाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें नहीं पता होता है कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आज हम यहां बैठे हुए हैं, मेरे कीड़ा बिच्छू काट लेंगे, हमें ये नहीं पता होता है, बिच्छू काट लेंगे, सर्प काट लेंगे, यह नहीं पता होता है हमें। उसी को कहते हैं आकस्मिक भौतिक ताप, जो अचानक से आ जाए उसे कहते हैं भौतिक ताप। कृष्णाय वयम नमः। आइए हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अपने मन को नैमिषारण्य की ओर लेके चलते हैं, तन को वृंदावन धाम में छोड़ते हैं। नैमिषारण्य का नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? किसने कथा किसको सुनाई? यह ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण कीजिए और श्रवण करिए ध्यान पूर्वक। नैमिषेषु तमासीन मभिवाद्य महामते, कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में पावन कथा प्रारंभ हुई। श्री सूत जी महाराज वक्ता, श्री सौनकादि 88,000 ऋषि श्रोता हैं। नैमिषारण्य का नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? एक बार की बात है, सभी ऋषि मुनि देखे कि यहां तो घोर कलयुग आ गया है, पृथ्वी लोक में घोर कलयुग आ गया है, पाप दुष्कर्मियों की वृद्धि हो गई है, वो पापी बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे जब उन्होंने देखा तो तुरंत ही ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और यह सब अपनी व्यथा को उन्होंने सुनाया। कहने लगे कि
पृथ्वी लोक में कलयुग, घोर कलयुग आ गया है और पाप दुष्कर्मियों की वृद्धि हो गई है। हो इन्हें कैसे दूर किया जाए? आप हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां 1000 वर्षों का सत्संग सत्र प्रारंभ कर सके। ब्रह्मा जी से कहे उन्होंने, तो ब्रह्मा जी तुरंत ही अपना एक भव्य और दिव्य चक्र प्रकट किए। तुरंत ही चक्र प्रकट किए और देवताओं से कहने लगे कि यह चक्र जहां पर जाकर के रुकेगा वहीं पे आप अपना कथा प्रारंभ कर दीजिएगा, वहीं पे आप अपना कथा प्रारंभ कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। आगे आगे चक्र चल दिया और पीछे पीछे सभी ऋषि मुनि चल दिए। सभी ऋषि मुनि पीछे पीछे चल दिए और वह एक धूरी की जंगल में, एक आरण्य में आकर के गिरा। उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ा। उसी को हम आप नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। वहीं पे कथा प्रारंभ हुई और आज भी वहां पे एक चक्रकुंड मौजूद है जिसका जल चक्र की तरह चलता रहता है। सर्व आप जाएंगे, अभी भी जाएंगे तो देखेंगे तो वहां का जल हमेशा चक्र की तरह चलता रहता है। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीतामढ़ीपुर गांव के पास में है। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र तीर्थ के भी नाम से हम आप जानते हैं। सौनकादि ऋषि कथा श्रवण करने में बड़े ही कुशल थे। कुशल का अर्थ होता है भैया चतुर। किसी की बात को सुनना एक प्रकार का गुण है। किसी को बात को सुनना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा गुण है कि जो शांति से, आजकल के बच्चे तो ऐसे हो जा रहे हैं, वो कुछ बता दो तो उन्हें कहते हैं कि अरे शांत रहिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से कह रहे हैं आजकल के लोग, आजकल के बच्चे कह रहे हैं, नौजवान जो हो रहे हैं, जो नए युवक हो रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। वो ऐसा ही कह रहे हैं। तो हमें किसी की बात को उत्तर नहीं देना चाहिए। किसी की बात को सुने तो हमें एकदम अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए। हमें एकदम अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपनी ज्ञान का कभी प्रशंसा नहीं करता है। एकदम अज्ञानी बनकर बैठना चाहिए। और जैसे हमारे महाबली हनुमान जी हैं, वो उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं है। उनसे भी बड़ा कोई श्रोता नहीं है, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, वो प्रभु के चरित्र को बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, हमारे महाबली पवन सुत हनुमान जी हैं। इनसे बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है इस सारे जगत में, इनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। और कहते हैं भैया, जब माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, चिंतन करते हुए, विचरण करते हुए, तो हनुमान जी महाराज देखे कि माता का कष्ट कैसे दूर किया जाए। उन्होंने देखा, तरु पल्लव महुराई करो विचारत रोका भाई, तरु पल्लव महुराई करो विचार करो भाई। ऐसा देखे और तो कहे कथा, व्यथा तो हमेशा सोचने लगे कि व्यथा तो हमेशा कथा से ही दूर होती है। किसी की अगर व्यथा है तो उसे कथा तुरंत प्रारंभ कर दीजिए, कथा सुनाना प्रारंभ कर दीजिए, तो उसका सारा व्यथा दूर हो जाएगी, सारी कष्ट दूर हो जाएगी। कथा वही सुननी चाहिए जो हृदय में सुख की अनुभूति कर दे, सुख की स्थापना कर दे। वही कथा सुननी चाहिए जो आनंद की अनुभूति करा दे, वही हमें कथा श्रवण करनी चाहिए।
ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज तुरंत ही कथा प्रारंभ कर दिए और कहने लगे, रामचंद्र गुण बैरन लागा, रामचंद्र गुण बैरन लाग, सुन तहि सीता कर दुख भागा, सुन तहि सीता कर दुख भागा, ऐसा कहने लगे। और तुरंत ही माता जानकी को राम कथा श्रवण कराए, माता जानकी का सारा कष्ट हर लिए। हमें कथा वाचक के प्रति उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, हमें कथा वक्ता के प्रति कैसी बुद्धि रखनी चाहिए? हमें कथा वक्ता के प्रति चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए, स्वयं कथा वक्ता से नीचे बैठना चाहिए। जब हम कथा वक्ता की बात को सुने तो एक एक बात को हम स्मरण करें, अपने अंदर उतारे हो, ऐसा कथा वक्ता के प्रति भाव रखें। कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, वो जो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए आपका करोड़ों सूर्य, करोड़ों ज्ञान के सूर्य के समान है आपका हो, ऐसा कहने लगे। जो आपका ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसा कहने लगे। हमने कथा तो भैया बहुत सुनी है, उन्होंने कहा मैंने कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन आप हमें कथा का सार समझाइए प्रभु, कथा का सार समझाइए, जो पवित्रों में पवित्र हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, ऐसी कथा समझाइए और सुनाइए, घोर कलयुग आने वाला है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, यह घोरे कलौ कायो जीवश्च सुरतांगत, क्लेशाकांतश्च सत्यैव शोधने किं परायणम्। वो यह कहने लगे, क्लेशाक्रांतस्य सत्यैव, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है, ऐसा घोर कलयुग आ गया है। सारे मनुष्य जीवस्य सुरतांगत, सारे जीव असुरी प्रवृत्ति हो जा रही है, सारे मनुष्यों की असुरी प्रवृत्ति हो जा रही है। सारे मनुष्य मदिरा पान करने लगे हैं। उनके कल्याण के लिए आप ऐसी ही कथा सुनाइए प्रभु। उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने ऐसी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, और तुरंत हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, कहीं महिष मानुष देनु खर, अज कल निशाचर बक्षै। वहां के राक्षस कैसे हैं? वो वहां के राक्षस इतने दुराचारी हैं, इतने पापी हैं, इतने अहंकारी हैं, उनकी बात ही बहुत हटके है। वह गाय भैंस बकरियां का पान कर रहे हैं, बकरियों का पान कर रहे हैं, गाय भैंसों बकरियों का पान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। वहां के राक्षस ऐसे हो गए हैं, उनके स्वरूप ऐसे हो गए हैं भैया। अब उनके बारे में जितना कहे उतना ही कम है। उतना दुराचारी थे, इतना पापी थे, वह इतने निकृष्ट थे। आजकल के मनुष्य भी इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि अगर उन्हें कह दिया जाए 5 मिनट कथा में श्रवण कर लीजिए तो उनका चित्त नहीं लगेगा, लेकिन उन्हें कह दिया जाए कि आइए, क्या भोजन बना है, क्या प्रसाद बना हुआ है, आइए पान कर लीजिए। और आजकल के मनुष्य भी ऐसे हो गए हैं भैया, जो तुरंत ही चल देते हैं। ऐसे आजकल के मनुष्य हो गए। क्लेशाक्रांतस्य सत्यैव, क्लेश क्रांति कर रहे हैं, अगल बगल वालों से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो माता पिता को अपने नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे भी लड़ाई कर रहे हैं, और मांस मदिरा का पान कर रहे हैं। ऐसे कलयुग के मनुष्य हो गए हैं। वो इनके शुद्धि का उपाय बताइए महाराज, ऐसा कहने लगे। इनके शुद्धि का कारण बताइए।
भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाए, जो पवित्रों में पवित्र हो, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, जो गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। तब कहते हैं, चिंता मणिलोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। क्योंकि कहते हैं ना हो कि चिंता मणि की प्राप्ति होने से सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, जो देवताओं के पास देवलोक में है वह भी सारी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि भगवान का प्राप्ति करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करा दे, बांके बिहारी लाल जी की प्राप्ति करा दे, राधा रानी की प्राप्ति करा दे, तो उसमें क्षमता कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभ, वह तो गुरु में ही सामर्थ्य है, गुरु के प्रीति से ही हम गोविंद की प्राप्ति कर सकते हैं हो, संतों की कृपा से हम गोविंद की प्राप्ति कर सकते हैं हो, हम अपने गुरु की प्रीति से ही सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं, प्रीति ही सौनक चित्ते है तो वचनी विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कहते हैं सूत जी महाराज, सूत जी महाराज कह रहे हैं, वह सूत जी महाराज कहते हैं कि आपके हृदय में तो प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप तो जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले हैं, नाश कर देते हैं। जिसके हृदय में भगवान की प्रीति होती है वह मनुष्यों को, वह जन्म मृत्यु को नाश कर देते हैं। आपको मैं एक साधन बताता हूं, सावधान पूर्वक सुनिएगा। सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा में माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा था, माता सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा था। इसीलिए हमें कथा बड़ी ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। जैसे मेरे गंतव्य को आप सुन रहे हैं, मेरे वाणी को सुन रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुने। बच्चे हैं यहाँ के अगल बगल के, वह आते जाते रहते हैं, इनको संभाल के रखना भैया, ऐसा कहते हैं। सावधान होकर सुनना चाहिए। आइए हम भगवान के थोड़ा सा भगवान कीर्तन करेंगे और तत्पश्चात कथा में प्रारंभ करेंगे, प्रवेश करते हैं। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया मेरी तो मैया विश्व का भरा प्याला, बन गया मेरे तो मैं विश्व का भरा प्याला, भरा प्याला, वो विश्व का भरा प्याला। मिटाए तुमने राख लिया, जब तेरा नाम लिया।
हाथ गाइए हो। राधा जी की सावरिया सब जब तेरा नाम लिया। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। अब क्या आइए कथा में तत्व प्रवेश करते हैं। टाइम भी अधिक हो रहा है, समय का भी फिर ध्यान देना है हमें आपको। काल व्याल मुख ग्रास त्रासनास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग के मनुष्यों पे दूर करने के लिए जो काल के व्याल के मुख से निकालना चाहते हैं परीक्षित को कथा श्रवण कराकर निकालना चाहते हैं। उन्हें आजकल के मनुष्य भी काल के मुख में हो चुके हैं, वह भी काल के मुख में हो चुके हैं। उनसे निकलने के लिए ये कई शास्त्र है, वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसका प्रवचन हमारे सूत जी महाराज करने लगे। क्योंकि कहते हैं ना, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लगे। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं भैया, तब उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल पाता है। आज वही राजा परीक्षित के पुण्य उदय हुए हैं, जो उन्हें श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा श्रवण करा रहे हैं, भाव से श्रवण करा रहे हैं। तब उन्होंने तत्पश्चात कथा प्रारंभ कर दिया। तब देवता अपने देवलोक से अमृत कलश लेकर के आ गए और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि हम इन्हें अमृत रस का पान करा दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, करा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है जब आप अमृत कलश का पान करा रहे हैं। अगर कोई वस्तु फ्री में मिल जाए तो हम आप नहीं लेना चाहेंगे? क्यों नहीं लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। तो उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कह रहे हैं, क्यों नहीं पान करा दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और कहे महाराज इसमें मेरा भी स्वार्थ है प्रभु, इसमें भी व्यास जी मेरा भी कोई स्वार्थ है। उन्होंने कहा आप हमें अमृत रस का पान करा दीजिए। तब तुरंत उन्होंने कहा अरे ठगिया हो, हंसकर बोले सुखदेव जी महाराज, अरे ठगिया, यहाँ तुम लोग व्यापार करने आए हो, व्यापार कर रहे हो यहाँ। उन्हें तुरंत डांट दिए और कहने लगे, क्व सुधार क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मराय तो विचार तदा देवान जहां सह। कहने लगे कि भागवत जी कोई अदला बदली की चीज थोड़ी है कि इन्हें दे दिया जाए। अगर कोई भैया कह दे हमें आपसे कि 100 ग्राम लोहा ले लीजिए और 100 ग्राम सोना दे दीजिए, तो कभी आप देना चाहेंगे? कभी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि जो लोहा है उसका मूल्य बहुत अधिक ही कम है और जो सोना है उसका मूल्य सदैव ऊपर रहता है, भारी रहता है और वो उसका मूल्य ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कोई अदला बदली की चीज नहीं है। अगर हमें कह दिया जाए अमृत कलश जो है वह कांच का एक टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, और जो श्रीमद् भागवत कथा है यह मणि के समान है, मणि है। उन्होंने तुरंत कह दिया कि हम आपको मणि नहीं देंगे, श्रीमद् भागवत कथा आपको पान नहीं करा सकते हैं। देवताओं को तो अपने देवत्व पर अभिमान था। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, कुछ अहंकारी व्यक्ति होते हैं, वो उन्हें अपने धन का लोभ होता है। कुछ विद्वान होते हैं जो अपनी विद्वता का अहंकार करते हैं। कभी नहीं अहंकार करना चाहिए, कभी हमें लोभ नहीं करना चाहिए। अरे हमारे एक महादेव भगवान हैं, देवों के देव महादेव हैं, जिन्हें कहते हैं देवों के देव महादेव। ऐसे मेरे महादेव जी हैं, वह तो पक्षियों के बीच में, हम सबके बीच में बैठकर कथा श्रवण कर लेते हैं। और एक हमारे हनुमान जी महाराज हैं, वह परम हृदय वाले हनुमान जी महाराज, महाबली हनुमान जी महाराज,
हैं वह तो हम सबके समक्ष में भी बैठ करके कथा श्रवण कर लेते हैं। उन्हें तो कभी अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं होता है, लेकिन देवताओं को तो अभिमान था। एक बार जब लंका में हनुमान जी महाराज पहुंचे तो रावण ने क्या कहा उनसे, कह रहा आपका बहुत नाम सुना है, आप कौन है? और हनुमान जी, आपको तो लोग कहते हैं महाबली हैं, आप बड़े नाम सुना है आपका, आइए एक एक मौका हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आइए हो जाए। उन्होंने कहा, रावण ने कहा पहले आप मारिए। हनुमान जी महाराज कहे पहले आप मारो तब मैं मारूंगा, नहीं तो तुम्हारी राम कथा अभी समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा मन में ही दबी रह जाएगी, तब तुम क्या करोगे? भूत प्रेत बन के मेरे पास आके कहोगे मेरी इच्छा तो मेरे मन में ही सरकार दबी रह गई, अब मैं क्या करूं? इसीलिए कहते हैं हनुमान जी महाराज महाबली हैं। जो महाबली होता है, जो ज्ञानी होता है, अपने ज्ञान को कभी दिखाता नहीं है, अपने बल को कोई प्रतिष्ठापन मतलब दिखाता नहीं है अपने बल को। ऐसे लोग हैं हमारे हनुमान जी महाराज, ऐसे ही हैं। तुरंत मुंह का घुमाया रावण और बजरंग बली के सीने पे दय मारा, तुरंत ही मारा। हनुमान जी महाराज थोड़ा सा पीछे हुए, घुटना तो टेक लिए, लेकिन वह तो महाबली थे। और रावण भी ऐसा वैसा बली थोड़ी था, वह भी तो बली था, उसका भी तो कुछ नाम था। तो वह तुरंत ही उठे और कहे अब रावण तुम तैयार हो जाओ, अब मैं खड़ा हो गया हूं। तो जैसे ही मौका घुमाए, उधर से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, कह अरे हनुमान जी थोड़ा थम जाइए प्रभु, नहीं तो इसका राम नाम सत्य तो यही हो जाएगा, राम कथा तो यही समाप्त हो जाएगी। आप क्यों मृत्यु करना चाहते हैं, संहार क्यों आप करना चाहते हैं? राम भगवान के यहाँ तो संहार लिखा हुआ है प्रभु, आप क्यों कर रहे हैं इसका संहार? ऐसा उन्होंने कहा और तुरंत मुका का थोड़ा सा साइज कम किए, मुका थोड़ा कम किए। हनुमान जी महाबली थे तो उनका मुका भी बरियार उठता था। जैसे जो बाटा खाने वाला व्यक्ति होता है तो हम आप देखते हैं तो वो देखता ज्यादा भर के लेता है, थाली में भर के, उसी प्रकार से हमारे हनुमान जी महाराज हैं। वो जब उनका मुका उठता है ना तो वो लगता है कि तो डर गए, और रावण भी डर गया एक प्रकार की, और कहा ब्रह्मा जी से थोड़ा सा प्रभु और कम करा दीजिए, नहीं तो। तुरंत मुंह का थोड़ा सा साइज कम किए और तुरंत ही उसके उस पे सीने पे दय मारी और तुरंत मूर्छित हो गया रावण, गिर पड़ा। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है, परम हृदय हनुमान जी महाराज है हमारे को। ऐसे इनकी कितनी भी वर्णन करें सब ही कम है। अतुलित बलिधामम, अपार बल है। और ज्ञानी नामाग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। प्रिय, अब सीधी बात कहते हैं, प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे प्रिय भक्त हैं हमारे श्री रामचंद्र जी के, प्रिय भक्त हैं वह, ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है। तुरंत ही हम हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणिपात करते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राजा परीक्षित को कथा श्रवण प्रारंभ कराए, और देवताओं को तो देवताओं पे, अब देवत्व पे जैसे मैंने बताया पहले कि देवताओं को अपने देवत्व पर अभिमान था, तो और उनका अमृत कलश दे करके और श्रीमद् भागवत रस का पान नहीं कराया, और अमृत कलश उनके हाथों में दे करके कहा कि यहाँ से भाग जाओ ठगिया, तुम बड़े ठगिया हो, ऐसा कहने लगे। और कहते हैं तब राजा परीक्षित को सप्ताह विधि कथा श्रवण कराई उन्होंने, और कहने लगे राजा परीक्षित को जब मोक्ष हो गया तो तीनों लोकों में बात फैल गई, और ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में बात गई, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए, तुरंत आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि यह
कैसे राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया, राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे हो गया, राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे हो गया। तब उन्होंने कहा, तब एक पलड़ा साधे, तुरंत ही एक पलड़ा साधे, गुरु जी बुलाए, और तुरंत ही एक पलड़ा साधे। तब वो कह रहे, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम् कदारिस गणा सर्वे विस्मयम् परमम् ययुः। वह तुरंत कहने लगे और तुरंत ही एक पलड़ा साधे और एक तरफ सभी ग्रंथ, एक ग्रंथ रखे और सभी ग्रंथ वेद वेदांत रखे और एक तरफ श्री भागवत जी को रखे। और उन्होंने सब देवता कहने लगे, एक चौपाई आती है, सब साधन ऊपर भय भागवत भय मान, ऋषियों ने यह कह दिया मुक्ति ग्रंथ दान, मुक्ति ग्रंथ दान। यह कहने लगे कि मुक्ति ग्रंथ है दान। तुरंत जब हम पलड़ा साधते हैं तो जो हल्का वस्तु होता है, जो हल्का चीज होती है, वो सदैव ही ऊपर हो जाती है। हम आप देखते हैं वो सदैव ऊपर हो जाती है, और जो भारी वस्तु होता है वो सदैव नीचे हो जाता है। सदैव, क्योंकि जो भारी वस्तु होते हैं सदैव नीचे हो जाती, इसलिए उन्होंने, सभी ऋषियों ने यह कह दिया कि मुक्ति ग्रंथ है दान, मुक्ति ग्रंथ है दान, भागवत है महान। उन्होंने यह कह दिया कि भागवत ही महान है इस जगत में, इस कलयुग में भागवत ही एक श्रेष्ठ साधन है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, कल्याण की प्राप्ति करा सकता है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 से, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।